जब यज्ञ याग आदि कर्मों का प्रचलन था, ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों के द्वारा सतत यज्ञ किया जाया करता था। जहां जाओ यज्ञ, जहां जाओ हवन। ऐसे शुभ कर्मों को देख करके मन प्रसन्न हुआ करता था। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रसन्नता का भाव दिखाई देता था। गांव गांव ब्राह्मण लोग जाते और वर्ष में एक यज्ञ करने के लिए एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा करते। कोई अन्न का सहयोग करता, कोई धन का सहयोग करता, सबका सहयोग एक साथ लेकर और बड़े बड़े विशाल विशाल यज्ञ लोग किया करते थे। उन यज्ञों से देवता प्रसन्न होते थे, इंद्रादिक देवता प्रसन्न होते थे, तो अतिवृष्टि अनावृष्टि की हमारे इस सृष्टि में संभावना ही नहीं रह जाती थी। सब तरफ खुशियां ही खुशियां हुआ करती थी। लेकिन ऐसा कहा गया कि कलियुग आ गया। भले ही यज्ञ आदि कर्म नहीं होते हों, लेकिन इस कलियुग का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। कलियुग के अंदर एक विशेष चमत्कार है। कलियुग में कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण राजा परीक्षित ने इसे जीवन दान दिया था। भले ही कितना ही बुरा व्यक्ति हो, कितने ही अवगुण दुर्गुण उसके अंदर भरे हों, पर कुछ विशेषता तो हर व्यक्ति में होती है। उसी प्रकार कलियुग के अंदर भी एक बहुत बड़ी विशेषता थी और उसको भागवत में रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा गया कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधि तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलियुग में बहुत बड़ा महत्व है और इस श्लोक का संदर्भ, इस श्लोक का अर्थ आप देखिए। इस श्लोक का अर्थ तो गोस्वामी जी महाराज करते हुए दिखाई देते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। ये दोनों का आपस में एक ही भाव है कि कलियुग के नाम से डरिए मत। इस कलियुग की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो फल कभी यज्ञ याग आदि कर्म से, तप से, आराधना से मानव मात्र ऋषि लोग ब्राह्मण लोग प्राप्त करते थे, आज कलियुग में मात्र भगवान नाम संकीर्तन से वह सब फल प्राप्त कर लेते हैं। अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ याग आदि कर्म करने से जो फल प्राप्त हुआ करते थे वो कलियुग में नाम मात्र से प्राप्त कर लिया जाया करता है। यह कलियुग की अपनी एक विशेषता है। तो कलियुग बुरा नहीं है। हाँ, किसी काल में यज्ञों की महत्ता थी, किसी काल में तप की महत्ता थी, किसी काल में नाम की महत्ता, किसी काल में दान की महत्ता है। हर युग में अपना अपना एक प्रभाव होता है। उसी प्रकार इस कली काल में भगवान नाम संकीर्तन और दान की बहुत बड़ी भूमिका है। आप देखेंगे कि सर्वाधिक मात्रा में लोग दान करते हैं। अरे कितना सर्दी के समय में लोगों ने एक दूसरे को कंबल उड़ाया। हर जगह जगह अन्न क्षेत्र खुले हुए हैं, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं और समय समय पर जगह जगह आपको भगवान नाम गुणगान संकीर्तन करते हुए लोग दिखाई देते हैं। भागवत में भी कह दिया गया कि अब कलियुग में गेहे गेहे जने जने। यह भागवत की कथा, भगवत कथा हर घर में हर व्यक्ति तक पहुंच गई। हर जगह आपको कथा ही कथा, वो कथा भी भगवान नाम गुणानुवाद ही तो है। परंतु मैं सबसे एक बात कहता आया हूँ कि आपके पास अगर इतना समय नहीं है कि शास्त्रों का चिंतन करें, पढ़ें, यज्ञ याग आदि कर्म करें, तो कम से कम व्रत उपवास के जो विधियां शास्त्रों ने कही है वो हम जरूर करें। केवल ये निवेदन मेरा, हम यज्ञ नहीं कर पाए, हम कथा भी नहीं करा पाए, हम कथा सुन भी नहीं पाए, हमारे पास समय नहीं है, तो वर्ष में आने वाली जितनी पुण्यतिथियां होती हैं उनका व्रत करें, उनका अनुष्ठान करें, उनमें भगवान नाम संकीर्तन करें, नाम जप करें, भगवान को प्रसन्न करें। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो इतना भी समय नहीं है, तो फिर मेरा एक निवेदन आप लोगों से है और आपको मानना पड़ेगा कि महीने में आने वाली जो 2 एकादशियां होती वो 15-15 दिन की एकादशियों का व्रत, तो आप ऐसा कौन व्यक्ति है जो 15 दिन में एक बार भूखा नहीं रह सकता? उस दिन उपवास करने का संकल्प तो करिए। यह तिथि स्वास्थ्यवर्धक तिथि भी है और आपके लिए उत्तम फलदायक तिथि भी है। इससे अपवर्ग की प्राप्ति भी है और इससे आपके सांसारिक सुख संसाधनों की भी प्राप्ति हो। पारमार्थिक दृष्टि से ये तिथि जहाँ महत्वपूर्ण है, वहीं आपके स्वास्थ्य अनुकूल रहे, इसके लिए भी यह एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप लोग अब तक अगर एकादशी का व्रत नहीं रहे हैं तो आज संकल्प करें, अब से संकल्प करें कि 15 दिन में आने वाली मैं आमल की एकादशी, जो वर्तमान फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो आने वाली है, इसका व्रत करूंगा। नियमित करता रहा हूं, यह भी करूंगा, नहीं किया हूं तो आज से प्रारंभ करूंगा। ये मन का आपका भाव संकल्प होना चाहिए।